बाजारों के हाल कार्यक्रम में मैं हूं कमल शर्मा। आज जनवरी की 29 तारीख सोमवार। मसाला कॉम्प्लेक्स में जीरा, धनिया, हल्दी की कीमतों पर खासा दबाव बना है और कीमतें नीचे आई है। कॉटन सीड ऑयल के कमज़ोर मांग से टूटी है, जबकि शेयर बाजार ने बढ़त कायम रखी है। मोलतोल की कवर स्टोरी में आज चर्चा मसालों की। लाल सागर संकट का खामियाजा भारतीय मसाले भी भुगत रहे हैं। मसालों का निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। केप ऑफ गुड होप के माध्यम से व्यापार में अधिक समय लग रहा है और कोचीन यूरोप बेस पोर्ट दरें $3800 प्रति 20 फीट कंटेनर और $4500 प्रति 40 फीट कंटेनर तक पहुंच गई है। निर्यातकों को कंटेनरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई शुल्क भी बढ़ रहा है। मांग बढ़ने के कारण हवाई माल भाड़ा भी बढ़ गया है। मसालों की नई उपज का आने वाले दिनों में बाजार में प्रेशर रहेगा। ऐसे में निर्यात आसान नहीं हुआ तो भावों पर भारी दबाव आ सकता है। मसालों की हालत पर क्या कहा कमोडिटी विश्लेषक रूपेश दलाल ने। आज धनिया, जीरा, हल्दी, ऑल स्पाइसेस में देखें तो वन साइड गिरावट का माहौल देखने को मिला और सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, नॉट ओनली इन फिजिकल मार्केट लेकिन फ्यूचर मार्केट में भी आज ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग टर्मरिक सब में नीचे की सर्किटें ही देखने को मिली है। मेन रीज़न ये रहा कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर था बिकॉज एक्सपोर्ट फ्रंट पे बहुत कमज़ोर डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत कमज़ोर है और जो स्टॉकिस्ट थे वो अभी जो बड़ी तेज़ी में की धारणा लेके बैठे थे वो तेज़ी उतनी जल्दी आ नहीं रही है। वो हिसाब से थोड़ा सेलिंग प्रेशर उनका भी दिख रहा है। जीरा का जो क्रॉप है वो ऑलमोस्ट 50 to 75% ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर के हिसाब से और नई अराइवल्स अभी धीरे धीरे आनी भी शुरू हो जाएगी। वो प्रेशर है, नई अराइवल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली इन जीरा, धनिया एंड टर्मरिक में भी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है संक्रांत के बाद में धीरे धीरे टर्मरिक की भी अराइवल्स जो चाहिए वो हिसाब से धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। और तो अभी जो 18 से 20 रुपया पर केजी का जो डिफरेंस है इन फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट में टर्मरिक में, मुझे लग रहा है एक बार 5 to 7 रुपीज़ के आसपास के डिफरेंस में आ जाना चाहिए। उसके लिए या तो वायदा बाजार को टूटना पड़ेगा या फिर हाजिर बाजार को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 18 से 20 रुपया मतलब अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का जो गैप पड़ा हुआ है फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच में, उसको डेफिनेटली कम होना पड़ेगा। अभी नहीं तो आगे जाके कम होना चाहिए। अभी इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो रेड सी की तरफ जहाँ पे भी जो शिपमेंट जा रहे हैं उसका मसला बहुत ही बेचुदा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेट थे वहाँ से जो यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट में जो शिपमेंट वहाँ से जो रेड सी के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे हवाई हमला और टेररिस्ट अटैक के हिसाब से जो वेसल्स जो जाती है, जो शिपिंग कंपनी है, उन्होंने अपना फ्रेट दुगना से तिगना बढ़ा दिया है। ये फ्रेट दुगना से तिगना बढ़ने के कारण उसका सीधा इम्पैक्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे आता है। जनरली 2 से 5% का मार्जिन के साथ में एक्सपोर्टर्स लोग काम करते हैं। उसमें अगर फ्रेट दुगना या तिगना बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा फटका लग रहा है एट प्रेजेंट। और ये जो 2 times to 3 times जो फ्रेट बढ़े हैं उसके कारण बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हुए हैं और डिफ़ॉल्टर भी हुए हैं। तो एट प्रेजेंट तो मुझे लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 करोड़ के ऊपर का अमाउंट का एक्सपोर्ट का सौदा अभी घोंच में पड़ा हुआ है। मतलब या फिर सेलर अपने आप दे नहीं पा रहे हैं, सेलर अभी डिलीवरी देने से मुकर रहा है। कॉटन सीड केक और कॉटन सीड ऑयल की कीमतें पिछले सप्ताह नरम रही, जिससे संकेत मिल रहा था कि आने वाले हफ्तों में भी कीमतों के घटने का सिलसिला जारी रहेगा। इसका मुख्य कारण सीमित मांग की तुलना में बाजार में कॉटन सीड की सप्लाई बढ़ना रहा। नतीजन आज कॉटन सीड ऑयल केक के दाम टूटे। भारतीय शेयर बाजार में आज खासी बढ़त आई। एनएसई निफ्टी तकरीबन 0.25% यानी 385 अंक तेज होकर 21,737 अंक पर बंद हुई। पावर और कैपिटल गुड्स सेक्टर के शेयरों ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मोलतोल कमोडिटी न्यूज एंड्रॉयड ऐप पर आप 2 बड़ी न्यूज पढ़ सकते हैं। पहली सोया मील के निर्यात पर है और दूसरी है धनिया की उपज, मांग, सप्लाई और प्राइस आउटलुक पर। इसके अलावा भी ढेरों खबरें इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक हैं। आप मोलतोल ऐप हिंदी या गुजराती को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे थे मोलतोल हिंदी का पॉडकास्ट।
कमल शर्मा को दीजिए इजाज़त। जल्द होगी आपसे अगली मुलाकात।